नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करते हैं एआई से, क्योंकि आने वाला समय कंप्लीटली एआई का होने वाला है। डिजिटल दुनिया में ऐसा क्या है, किस तरीके से मैं सिंपली सिर्फ अभी बात करूंगा फैंटेसी के लिहाज से। फैंटेसी की दुनिया में, ठीक है, आप लोग किस तरीके से एआई की हेल्प लेकर एक बेहतरीन खुद से टीम बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम बचे, पूरी और डेप्थ में एनालिसिस कर सके, भले ही किसी की वीडियो देखो या ना देखो, ये एआई आपको वो सारी जानकारी देगा जो आप चाहते हो। तो इसको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं एआई का यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉम्प्ट नहीं लिख पाते। मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है, और ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज में जानते हो, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, उस लैंग्वेज से किस तरीके से एक बेहतरीन एआई टीम बना सकते हो। एआई का मतलब हो गया, एआई आपको वो सारी चीज़ें गाइड करेगा जिससे कि आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हो। और इसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको, देखो सिंपली सी चीज़ है यहाँ पर ये कि आप सवाल किस तरीके से पूछते हो। तो सवाल जो आप पूछोगे वही आपको जवाब देगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सारा चीज़ डिटेल में बताऊंगा। और एक बेहतरीन ग्रैंडली की टीम आप एआई के जरिए कैसे बनाओगे, एक बेहतरीन रिसर्च आप कैसे कर पाओगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी को भेजिए जो आज के डेट में फैंटेसी खेलना चाहते हैं और फैंटेसी में अच्छा रैंक लेके आना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, खुद से। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोग जो है खुद से टीम बनाओ, ना कि किसी के भेजे हुए टीमों को कॉपी पेस्ट करो और अपना नुकसान करो। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से हम एआई का यूज़ करेंगे और किस तरीके से एक बेहतरीन टीम बनाएंगे। सबसे पहले मैं गूगल का वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है। समझिएगा एक एक चीज़ को, सिनारियो को सारा ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। हर किसी के पास गूगल का अकाउंट होता है, फ़ोन में, लैपटॉप में, हर कहीं पे गूगल के अकाउंट को आपको लॉगिन करना है। अब आपके पास दो तीन ऑप्शन है, एक गूगल जेमिनाई है, गूगल का अपना एआई है, चैट जीपीटी है, ठीक है। तो आप हर किसी का यूज़ कर सकते हो। मेरे पास सारा चीज़ लॉगिन है, लेकिन मैं बिल्कुल एक फ्रेश ईमेल आईडी से आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे, आप लिखो चैट जीपीटी। देखो चैट जीपीटी आ गया आपके पास, ये है चैट जीपीटी, ठीक है। हमने चैट जीपीटी खोल लिया। अब ये कह रहा है साइन अप फॉर फ्री एंड लॉगिन। क्लियर, आप बिना लॉगिन किए भी कर सकते हो, लेकिन साइन अप करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब भी आप सर्च करोगे तो जो पहले के आप सर्च कर चुके हो वो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर कवर करके देता है। तो हम देखिए सिंपली यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री, तो हम साइन अप कर लेते हैं फ्री में। अब आपके पास आएगा कंटिन्यू विद गूगल, जो आपका ईमेल आईडी है उसके जरिए आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं भी डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। यहाँ पे ईमेल ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे, मेरा आईडी है, बहुत सारे ईमेल आईडी है। तो मैं फिलहाल ग्रैंडली एक्सपर्ट के जरिए जो है इसको कर देता हूँ, ठीक है। ग्रैंडली एक्सपर्ट का जो ईमेल आईडी है उसके जरिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और ये कंटिन्यू, बर्थ डेट मांग रहा है, तो बर्थ डेट आप जो भी है डाल दो, मैं अपना डाल देता हूँ। आपका अपना बर्थ डेट जो हो, ठीक है, जो आपका बर्थ डेट आपके आधार कार्ड पर होगा वो डालना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ, ठीक है। ये डाल दिया और ये जो है लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर हमने साइन अप कर लिया। सिंपली कुछ नहीं, आप क्या है मतलब आप अगर स्टूडेंट हो, स्कूल का वर्क करना है, जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पे पर्सनल टास्क कर दिया, अपने पर्सनल चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसके हिसाब से मैंने कर दिया। अब कह रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू डू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के साथ आप क्या काम करना चाहते हो। तो यहाँ पर मान लो कि हम एनालाइज डेटा के काम करना चाहते हैं, तो हमने एनालाइज डेटा कर दिया और सिंपल कंटिन्यू कर दिया। स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो जैसी मर्जी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। ये आ गया, ठीक है। स्किप टूर, अब ये कह रहा है कैसे काम करना है, क्या करना है। यू आर ऑल सेट, हमने सारा सेट कर लिया। ओके लेट्स गो, चैट जीपीटी आपका तैयार हो गया आपके काम करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि आज जो मैच है अफगानिस्तान और कनाडा के बीच में, जो आज मैच होने जा रहा है, तो हम सब बात करते हैं कि आज का जो मैच है, मान लो आपको जानकारी नहीं है कि कहाँ है, कैसे है, तो ये भी आप यहाँ से पूछ सकते हो। लेकिन हम करते हैं बात कि जो आज का जो मैच है अफगानिस्तान और कनाडा T20 वर्ल्ड कप का, ठीक है, तो उसका जो पिच है
वो किस तरीके से बिहेव करता है। पिच का रिकॉर्ड हमें पहले देखो, एक एक करके सारी चीज़ों स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि आज का जो पिच है, पिच का रिकॉर्ड जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ कि अफगानिस्तान AFG वर्सेस कनाडा, ठीक है, का आप जिस भी लैंग्वेज में आपको पता है उस लैंग्वेज में आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस बात का दिमाग में रख लेना। ठीक है, मैं सिंपली हिंदी में चल रहा हूं। ठीक है, हिंदी, मैं भी हिंदी में कंफर्टेबल हूं, तो हिंदी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, मैं अंग्रेज हूं नहीं। तो अफगानिस्तान वर्सेस कनाडा का वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड कप T20 हमें लिखना है, सॉरी, T20 वर्ल्ड कप का आज का मैच कहां है, मैंने यहां पे लिख दिया कहां है, और पिच का, ठीक है, पिच का डिटेल निकालो। ठीक है, हमने सिंपल कर दिया, निकालो। देखो, कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। मैंने क्या बोला, बिल्कुल इजी है, बस आपको समझना है कैसे क्या करना है। हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब हम यहां पर इसको दे दिया, ये समझो प्रॉम्प्ट ही है। ठीक है, हमने इसको दे दिया, अब ये डेटा को एनालाइज कर रहा है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि आज का अफगानिस्तान, आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं इसको जूम कर सकता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिख सके थोड़ा सा। हाँ, इतना जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, क्लियर है। लिखा है आज का अफगानिस्तान वर्सेस कनाडा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच 19 फरवरी एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई पर खेला जा रहा है। मैच 7 बजे से स्टार्ट होगा। देखो, मैंने ये नहीं कहा कि कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, कौन सी तारीख को होगा, ये सारा चीज खुद से कर दिया। अब लिखा है कि पिच रिपोर्ट, क्या है पिच रिपोर्ट, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा है ओवरऑल पिच कंडीशन क्या है, कह रहा है पिच बैलेंस है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों को चांस मिलता है। ठीक है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों को चांस मिलता है, पिच जो है वो बैलेंस है, बैटर्स को अर्ली ओवर्स में रन मिलना थोड़ा इजी है, पर लेटर ओवर्स में स्पिन बॉलिंग काफी हेल्प देती है। याद रखिएगा, मतलब यहां पर इसने बोल दिया कि स्टार्टिंग में बैटर्स को थोड़ा सा हेल्प मिलता है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें बाद में स्पिनर्स यहां पर गेम में बन सकते हैं, स्पिनर्स को हेल्प मिल रहा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि चिपॉक पिच में बॉल अच्छे से, अब ये कह रहा है कि चिपॉक पिच में बॉल जो है वो अच्छे से बाउंस करती है और स्पिनर्स को धीरे धीरे टर्न मिल सकता है। यानी कि स्टार्टिंग में बैट्समैन हावी हो सकते हैं, लेकिन 8 ओवर के 10 ओवर के बाद, ठीक है, स्पिनर्स यहां पर विकेट्स अच्छे खासे ले सकते हैं, स्पिनर्स को टर्न मिल सकता है। तो इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को हमें टीम में रखना चाहिए। सिंपल सी चीज है, समझ में आ गई। ठीक है, अब कह रहा है स्कोरिंग, क्या हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं यहां से। कह रहा है फर्स्ट इनिंग में एवरेज जो है वो 160 से 185 के बीच में हो सकता है, ड्यू फैक्टर इवनिंग में कम होगा, इस वजह से चेजिंग टीम को स्लाइट एडवांटेज मिल सकता है। यानी कि जो चेज करने वाली टीम है, ड्यू फैक्टर की वजह से उसे थोड़ा सा एडवांटेज होगा। तो हमें दिमाग में ये रखना है कि हम सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है उसको हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है यहां पर, देखो अब यहां पर यह भी चीज समझना है, सवाल ये उठता है कि क्या कनाडा की टीम अफगानिस्तान को सेकेंड इनिंग में बीट कर पाएगी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी पर पूरा भरोसा आपको नहीं करना है, बात को समझिएगा। ये नहीं कि चैट जीपीटी ने कह दिया, चैट जीपीटी आपको एक माध्यम देता है, एक रास्ता देता है, चलना आपको है, आपको अपना दिमाग का यूज जरूर करना है। ठीक है, ये डेटा आपको देगा, लेकिन डेटा का यूज कैसे करना है ये आप अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि चेजिंग टीम को फाइनली यहां पर हेल्प मिलने वाला है। लेकिन अगर अफगानिस्तान जाती है, मान लो अब इंडिया और कनाडा का मैच हो, तो क्या हम ये कहेंगे कि कनाडा टीम जीत सकती है सेकंड इनिंग में, चेजिंग इजी होगा? तो चैट जीपीटी तो कहेगा सेकंड इनिंग वाली टीम बैटिंग करेंगे, जीत सकते हैं। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। वेदर एंड कंडीशन के बारे में भी बोल दिया। पिच की समरी अगर हम बात करें तो पिच की समरी भी आपको यहां पर दे दिया।
कि यहां पर बैटर्स को पावर प्ले में रन बनाना इजी मिल सकता है। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। टारगेट 160 से 185 चैलेंजिंग हो सकते हैं। ड्यू स्लाइटली चेजिंग टीम के फेवर में हो सकता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है आपको पता चल गई, क्लियर है। अब इससे पूछते हैं कि भाई अब आप मुझे बताओ, ठीक है, हम अब इसको पूछते हैं कि भाई अब हमें क्या पूछना है। हमें पिच का पता चल गया, कैसा है पिच, 160 80 85 रन का यहां पर आंकड़ा हो सकता है फर्स्ट इनिंग में। पावर प्ले में इनिशियली बैटर्स यहां पे हेल्प करेंगे, यानी कि पावर प्ले में टॉप 3 जो बैट्समैन हैं वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इनफैक्ट सेकेंड इनिंग में जो है वो चेजिंग टीम को हेल्प मिलने वाला है। मिडिल ऑर्डर्स में अगर हम बात करें तो मिडिल ओवर्स में आपको स्पिनर्स यहां पर विकेट लेके जाएंगे, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इससे पूछते हैं फैंटेसी के हिसाब से, देखो बिल्कुल अपने लैंग्वेज में लिखना है, फैंटेसी के हिसाब से आज के मैच में कौन कौन से प्लेयर्स अच्छा पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं, ठीक है। हमने यहां पर वो कर दिया, अब हम इसको वो कर दिए। फैंटेसी के हिसाब से आज में मैच कहां कौन कौन से प्लेयर अच्छा पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखा फैंटेसी ड्रीम 11 माई 11 सर्कल जो भी होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है टॉप फैंटेसी पिक्स सेफ एंड हाई पॉइंट्स। देखो हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें तो हमारा मतलब किस चीज से है, हमारा मतलब है सिर्फ वो 11 प्लेयर जो हमारे टीम में हो और वो अच्छे पॉइंट्स दे सके, और बेहतरीन टीम जब बनेगी जब सारे 11 के 11 प्लेयर जो हैं वो हाईएस्ट पॉइंट्स देंगे। तो ये है सेफ एंड हाईएस्ट पिक्स में कौन कौन है। तो अब कह रहा है अफगानिस्तान से मस्ट पिक्स जिसको आपको जरूर रखना है, कह रहे हैं राशिद खान को आप टीम में सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको राशिद खान को हम क्यों सिलेक्ट करेंगे, अब देखो ये कह रहा है कि स्पिन पिच है, ऑलराउंड पॉइंट्स है, विकेट्स और लेट हिटिंग, यानी कि अगर विकेट्स गिरता है तो आकर ये अच्छे खासे हिटिंग करता है, 2-3 छक्के लगा सकता है, और स्पिनर्स का ग्राउंड है, इसलिए राशिद खान जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये भी कह रहा है कि कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन में आप इसको एक रख सकते हो, यानी कि कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी में एक जो पॉइंट होगा इसका हो सकता है। दूसरा जो पिक होगा वो मोहम्मद नाबी होगा, कह रहा है ऑफ स्पिन मिडिल ऑर्डर बैटिंग, ठीक है, सेफ फैंटेसी प्लेयर है, तो हमें मोहम्मद नाबी के साथ भी जाना चाहिए, ये कह रहा है मोहम्मद नाबी भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा है रहमानुल्लाह गुरबाज, ओपनिंग बैट्समैन, विकेट कीपिंग पॉइंट्स, पावर प्ले में फास्ट रन। अब यहां पर सवाल यह उठता है, ठीक है, कि आर गुरबाज चलेगा कि नहीं चलेगा। तो चूंकि यह कह रहा है कि स्टार्टिंग में बैट्समैन को हेल्प मिलेगा, आपको भी पता है कि रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो ओपनिंग में बहुत अच्छा खेलता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर मतलब कि फर्स्ट बैट में वैसे भी अच्छा खेलता है, तो उस हिसाब से गुरबाज जो है वो अच्छा पिक होगा। चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग, मैं अभी बात करता हूं चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग, तो राशिद खान, नाबी और रहमानुल्लाह गुरबाज ये 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो गए। चौथा जो प्लेयर हो गया वो हो गया मुजीबुर रहमान, न्यू बॉल स्पिन, चेपॉक में डेंजरस होगा, 2 से 3 विकेट पोटेंशियल, यानी कि विकेट टेकर है, तो मुजीबुर रहमान जो है वो हमारे लिए एक सेफ पिक होगा। तो आप बात को ध्यान से समझो कि इसने उन सारे स्पिनर्स को निकाला जो यहां पर आपको पॉइंट्स भी देंगे, बैटिंग हिटिंग भी करेंगे, तो उस हिसाब से ये दे दिया राशिद खान को, मोहम्मद नाबी को, रहमानुल्लाह गुरबाज को और मुजीबुर रहमान को, ठीक है। अब हम बात करें यहां पर, अब हम देख लेते हैं अब क्या कह रहा है कनाडा के तरफ से वैल्यू पिक्स, जिसकी वैल्यू होगी वो प्लेयर कौन कौन से होंगे। तो कह रहा है वो निकोलस कीर्तन है जो टीम का मोस्ट रिलायबल बैट्समैन होगा, और एंकरिंग बाउंड्रिंग हिटिंग है, तो थोड़ा सा बाउंड्री ये अच्छा खासा हिट कर सकता है और करता है, उस हिसाब से निकोलस कीर्तन जो है वो यहां पर इन्होंने बता दिया, ठीक है, कनाडा के तरफ से। दूसरा है एरन जॉनसन, एग्रेसिव ओपनर है, अगर चले तो क्विक फैंटेसी पॉइंट्स दे सकता है, अगर चल गया
तो स्टार्टिंग में अच्छा खासा फैंटेसी पॉइंट्स जो है वो दे सकता है। वो अब ये कनाडा की तरफ से कह रहा है। इसके बाद साद बिन जफर जो लेफ्ट आर्म स्पिन, लोअर ऑर्डर बैटिंग और डिफरेंशियल पिक में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, साद बिन जफर का। तो ये हो गया कनाडा की तरफ से। तो आपको 4 प्लेयर मिल गए कहां से, अफगानिस्तान के साइड से, और 3 प्लेयर मिल गए कहां से, कनाडा के साइड से। यानी कि 7 प्लेयर जो हैं वो आपको यहां पर वैल्यू पिक्स में भी 3 प्लेयर और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट में 4 प्लेयर हो गए। अब कह रहा है फैंटेसी कॉम्बिनेशन टिप, अब आपको ये टिप भी दे रहा है। अब कह रहा है कि स्पिनर्स ज्यादा रखो, 4 से 5 आपको स्पिनर्स चेपॉक के ग्राउंड पे रखने की बात कर रहा है। दूसरा, अफगानिस्तान के प्लेयर्स ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। देखो हमने इसको कुछ नहीं कहा कि किसके प्लेयर्स को कब रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं। हमने जो इसे सवाल पूछा उसने इसको पूरी डिटेल में जानकारी हमें दे दी। तो गाइस मैं आपको हमेशा से क्या बोलता हूं कि सीखना चाहिए, तो ये सीखने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। देखो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैं ये बता रहा हूँ, इससे तो लोग आकर वीडियो नहीं देखेंगे, सारे चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे, वहीं से सर्च करेंगे। मुझे जहाँ तक उम्मीद है बहुत सारे ऐसे मेरे भाई दोस्त होंगे जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते होंगे, बट फिर भी वीडियो देखते हैं, क्योंकि कुछ एक ट्रिक, कुछ एक पॉइंट्स, इमोशनल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चैट जीपीटी आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तो कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं, ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको मेरी वीडियो में आपको मिल जाता है, जैसे स्कोरिंग पैटर्न हो गया, अभी मैं वो भी बात करूंगा यहां पर। ठीक है, वो भी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद कह रहा है कि बेस्ट, इसके बाद कह रहा है 1-2 कनाडा के वैल्यू पिक्स इनफ है। 1 से 2 जो कनाडा के पिक्स है, मतलब प्लेयर्स हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है कि बेस्ट कैप्टन, वाइस कैप्टन चॉइसेस में कौन होगा, तो सबसे पहले कह रहा है राशिद खान, दूसरा मोहम्मद नाबी और तीसरा रहमानुल्लाह गुरबाज। ये बेस्ट कैप्टेंसी ऑप्शन में आपको ये बता दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अब ये क्या कह रहा है। कह रहा है अगर आप चाहो तो मैं एग्जैक्ट ड्रीम 11 टीम बना दूं, ग्रैंड लीग रिस्की पिक्स बता दूं, टॉस के बाद फाइनल अपडेट दे दूं। ठीक है, ये सारी चीजें ये करके दे सकता है, बट रुको, गलती ही मत करना कि आपने बोल दिया कि एग्जैक्ट ड्रीम 11 टीम बना दूं, तो वो चीजें नहीं करना। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आप किस तरीके के कॉन्टेस्ट खेलते हो, आप स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, किस टाइप के कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करते हो, उसके हिसाब से आपको सोचना है। मान लीजिए कि आप ग्रैंड लीग, जैसे कि मैं ज्यादातर ग्रैंड लीग की बात करता हूं, हम ग्रैंड लीग खेलते हैं, तो अब हम इससे पूछेंगे कि ग्रैंड लीग के हिसाब से वो टॉप 11 खिलाड़ी कौन होंगे, टॉप 11 खिलाड़ी कौन होंगे जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स देंगे। देखो बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, वही हमें यहां पर लिखना है। अब हमने यहां पर क्या लिखना है कि ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंड लीग के हिसाब से, ग्रैंड लीग के हिसाब से, ठीक है, आज के टॉप 11, ठीक है, प्लेयर्स कौन होंगे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम यहां से इसको हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, ये प्रॉम्प्ट ही है, समझो दो। अब देखो ये सारी चीजें हैं, मैक्सिमम फैंटेसी पॉइंट्स आए, इसके लिए कौन कौन से प्लेयर हैं। तो ग्रैंड लीग टॉप 11 हाई सेलिंग पिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले विकेट कीपर में रहमानुल्लाह गुरबाज होगा, एक्सप्लोसिव ओपनर, कैचेज और स्टंपिंग भी दे सकता है। जीएल में 50+ रन गेम चेंजर हो सकता है, अगर 50+ रन बना दिया तो गेम चेंजर होगा। तो रहमानुल्लाह गुरबाज नंबर 1 पोजीशन पे आपको दे दिया विकेट कीपर सेक्शन से। अब हम बात कर लेते हैं बैटर्स में कौन कौन है। बैटर्स में है इब्राहिम जदरान, जो एंकर रोल अगर सेट हो जाए तो बिग स्कोर। देखो कह रहा है अगर सेट हो जाए तो बिग स्कोर, अगर सेट हो जाए तो बिग स्कोर, मतलब ये नहीं है कि ये कह रहा है कि इसको रखो, ये कह रहा है कि ये वो खिलाड़ी हैं जो आज अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिन 11 खिलाड़ी को बता दिया आपने, रख दिया और आप ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक आ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो ये जो आपको बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, जो मैं हमेशा वीडियो उसकी बना चुका हूं, ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, आप लोग जाके देख सकते हो। प्लस मैं आपको हर वीडियो के अंदर कुछ एक पॉइंट्स बताता हूं जो जरूरी होता है और उसको फॉलो करना है। कुछ एक पॉइंट्स ये जल्दी आपको नहीं बताएगा, ये जो कुछ भी बताएगा वो डेटा के अकॉर्डिंग ही बताएगा। अब मेरे पास जो है वो है एआई एजेंट्स। बात को समझना, मैंने एआई एजेंट्स बनाया है अपना, ठीक है। अब वो एआई एजेंट मेरा क्या करता है, मैं सिंपली उसको बोलता हूं, क्योंकि मैंने उसको अपना सारे मेरे जो दिमाग में टिप्स एंड ट्रिक्स है वो उसको मैंने दे रखा है, ठीक है। आज के हिसाब से मैंने जो मेरे दिमाग में होता है मैं उसको डेटा दे देता हूं और बोलता हूं आज जो मेरे हिसाब से चीजें निकल के बाहर आ रही हैं वो ये है। अब तुम मुझे डेटा के अकॉर्डिंग बताओ कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिर मैं उन प्लेयर्स को पिक करता हूं, फिर उनका डेटा में रिसर्च करता हूं कि क्या क्या डेटा है, फिर मैं देखता हूं कि वो पिछले 3 मैच में कितना परफॉर्मेंस कर पाए, वो हाई वैल्यू पिक है, कैप्टेंसी का सिलेक्शन कितना है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उनको फिर से मैं उसमें से कुछ प्लेयर छांट के तब मैं इसको बोलता हूं कि अब इसकी पूरी डेटा जो है मुझे निकाल कर दो कि अगर ये चलता है तो इसके चलने का कारण क्या होगा। बात को समझना, चलने का कारण क्या होगा। आप जितना इससे सवाल पूछोगे, जितना डीप में जाओगे, उतनी जानकारी आपको ये देगा। लेकिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी देगा, ये नहीं कहेगा कि ये चलेगा ही चलेगा। तो एआई से टीम आप बना सकते हो ग्रैंड लीग में, इससे जो टीम बनाओगे नुकसान नहीं होगा, ये तो तय है, ठीक है। अब देखिए यहां पे दूसरा जो ऑप्शन दे रहा है वो है निकोलस किर्तन का, जो कनाडा के सबसे रिलायबल बैट्समैन है, लो ऑनरशिप और कंसिस्टेंट रन्स बना रहा है, दे रहा है। एरन जॉनसन हो गया, पावर प्ले हिटर और बूम और बस्ट, ठीक है। प्रेफर जीएल, परफेक्ट जीएल पिक। देखो या तो आर और पार वाली सिचुएशन है, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, लेकिन ये जो 3 बैट्समैन है इन्होंने दे दिया बैटिंग सेक्शन से, इब्राहिम ज़ेदरान, निकोलस किर्तन और एरन जॉनसन। अब हम देख लेते हैं कि ऑलराउंडर्स में ये किसे किसे दे रहा है। अब कह रहा है ऑलराउंडर्स में जीएल का गेम यहीं से पलटता है, तो उसके बाद 5वें नंबर के प्लेयर के रूप में दे दिया किसे, मोहम्मद नाबी को, जो स्पिन फिनिशिंग है, 2 डिपार्टमेंट्स में पॉइंट्स देगा। इसके बाद गुलबदीन नाइब है जो मीडियम पेस बॉलर है, एग्रेसिव बैटिंग करता है, ठीक है। अंडररेटेड जीएल ऑप्शन है, ठीक है, अंडररेटेड जीएल ऑप्शन है, बहुत लोग इसको इग्नोर करने वाले हैं। तो उस हिसाब से ये प्लेयर इसने आपको बताया। अब दे रहा है साद बिन जफर, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन चेपॉक में इफेक्टिव होगा, डिफरेंशियल कैप्टेंसी ऑप्शन। देख लीजिए डिफरेंशियल कैप्टेंसी ऑप्शन में भी आपको ये बता रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में कौन हो गया, 8वें नंबर का खिलाड़ी राशिद खान मैच विनर हो सकता है, विकेट्स बैटिंग जीएल मॉन्स्टर है, ठीक है। मुजीबुर रहमान पावर प्ले का विकेट ले सकता है और इसके बाद लो इकोनॉमी बोनस भी है। नवीनुल हक डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट है, 2 से 3 विकेट्स पोटेंशियल होगा। और उसके बाद कलीम सना जो न्यू बॉल से स्विंग कराता है, सरप्राइज विकेट टेकर जीएल में, ये एक तरीके से गोल्ड होगा। तो ये 11 प्लेयर जो हैं इसने आपको दे दिया। क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए रिस्की है बट हाई रिवार्ड, रिस्की है बट हाई रिवार्ड, रिस्क अगर आप ले सकते हो। कह रहा है राशिद खान सेफ और एक्सप्लोसिव है, साद बिन जफर और गुलबदीन नाइम डिफरेंशियल कैप्टेंसी वाइस कैप्टन ऑप्शन हो गया, ठीक है। साद बिन जफर और गुलबदीन नाइम अल्ट्रा रिस्की जीएल, मोहम्मद नाबी को कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, सब कुछ आपको बता के जाएगा। इसके बाद कह रहा है जीएल विनिंग टिप्स। कह रहा है सेम टीम मत बनाओ जो सब बना रहे हैं। देखो मैं हमेशा यही कहता हूं ना, सेम टीम मत बनाओ जो सब बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है 1-2 कनाडा प्लेयर्स जरूर रखो और स्पिनर्स और ऑलराउंडर हेवी टीम बेस्ट रहेगी। अगर चाहो तो मैं 2-3 अलग जीएल टीम्स जो है बना सकता हूं या टॉस के बाद फाइनल जीएल अपडेट भी दे सकता हूं। हमें अब क्या चाहिए, अब हमें जीएल की टीम चाहिए, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट में सारी चीजें समझा रहा हूं। अब अगर इसका लॉन्ग कट आपको चाहिए, लॉन्ग में चाहिए कि नहीं और डिटेल में चाहिए, और भी डेटा हम इससे कैसे निकाल पाए, इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसीलिए शॉर्ट में सारी चीजें आप लोगों को समझा रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं, यहां पर आते हैं। अब
नेक्स्ट जो सवाल होगा वो हम इससे क्या कहेंगे, हम इससे ये कहेंगे कि हमें ट्रम्प प्लेयर, याद रखना, ऐसे ट्रम्प प्लेयर हमें बताओ जो इस, आप टाइप कर सकते हो, मैं टाइप नहीं करूंगा फिर टाइम लगेगा, ठीक है, कि ऐसे ट्रम्प प्लेयर बताओ जो आज के मैच में हाईएस्ट पॉइंट्स दे सकते हैं और सेफ और ट्रम्प और डिफरेंशियल पिक्स के अकॉर्डिंग मुझे 3 जीएल टीम की कॉम्बिनेशन बना के दो, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? बट फिलहाल मैं इसको बोल रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसको ये बोल रहा हूं कि 3 लिखना है 3, ठीक है, 3 जीएल टीम बनाओ, ठीक है, 3 जीएल टीम बनाओ, कॉमा, जिसमें ट्रम्प प्लेयर्स भी हो, ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट दें, हाईएस्ट पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है, हमने यहां पर बोल दिया, ठीक है, 3 जीएल टीम बनाओ, बनाल मैंने लिख दिया है, जिसमें ट्रम्प प्लेयर, एक्चुअली दिख नहीं रहा था ना कि मैं क्या लिख रहा हूं, इसलिए मैं फिलहाल जो टाइप करते गया दे दिया, तो ये समझ गया। वैसे कह रहा है ठीक है, नीचे 3 अलग अलग ग्रैंड लीग टीम्स दे रहा हूं, डिफरेंशियल प्लेयर्स के साथ, हाई रिस्क हाई रिवार्ड माइंडसेट, चेपॉक स्पिन फ्रेंडली पिच को ध्यान में रखकर। कह रहा है जीएल टीम 1 स्पिन अटैक हेवी, सेफ और डिफरेंशियल, सेफ और डिफरेंशियल, ठीक है, स्पिन अटैक हेवी में कह रहा है पहला जो होगा विकेट कीपर में रहमानुल्लाह गुरबाज, बैटिंग में इब्राहिम जदरान, निकोलस गिरटन और एरन जॉनसन, इसके बाद ऑलराउंडर में दिया मोहम्मद नाबी और गुलबदीन नाइब, और इसके बाद फिर दिया आपको बॉलिंग सेक्शन में देखो कितने, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीनुल हक, कलीम सना और साद बिन जफर। कैप्टन कह रहा है कि राशिद खान को बना लो, वाइस कैप्टन जो कह रहा है ये कि गुलबदीन नाइब के साथ आप लोग जा सकते हो। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, जीएल टीम 2 अल्ट्रा डिफरेंशियल, ठीक है, कनाडा इंपैक्ट टीम, कि अगर कनाडा का इंपैक्ट पड़ गया तो क्या हो गया, तो यहां पर विकेट कीपर में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जदरान, निकोलस गिरटन और एरन जॉनसन, ठीक है। अब एआर ऑलराउंडर मोहम्मद नाबी और साद बिन जफर के साथ जा सकते हैं, और बॉलिंग सेक्शन में फिर किसके साथ जागो, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, कलीम सना, ठीक है, जर्मी गॉर्डन और नवीनुल हक। ये हो गया डिफरेंशियल के साथ। यहां पर कैप्टन किसको कह रहा है, साद बिन जफर को वेरी डिफरेंशियल, और वाइस कैप्टन राशिद खान को, ठीक है, यहां पर बदल दिया ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है अगर कनाडा फाइट करे ये टीम टॉप रैंक में जा सकती है, कह रहा है कि अगर कनाडा फाइट करे तो ये टीम टॉप रैंक में जा सकती है। टीम 3 बैटिंग कोलैप्स सिनेरियो, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैटिंग कोलैप्स हो जाए, ऐसा हो सकता है कि बैटिंग कोलैप्स हो जाए, उस केस में कह रहा है कि विकेट कीपर में रहमानुल्लाह गुरबाज, इसके बाद बैटिंग सेक्शन में इब्राहिम जदरान, निकोलस गिरटन, ठीक है, यहां से जॉनसन को हटा दिया। इसके बाद आपके सामने है ऑलराउंडर सेक्शन में मोहम्मद नाबी, गुलबदीन नाइब और साद बिन जफर। बॉलिंग सेक्शन में किसे दे दिया, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीनुल हक, कलीम सना और फजल हक फारूकी। कैप्टन किसको दिया, मोहम्मद नाबी, और वाइस कैप्टन मुजीबुर रहमान, ठीक है। ये हो गया, ये टीम लो स्कोरिंग या स्पिन डोमिनेंट मैच में फाड़ देगी, समझ गए। तो अब मैंने आपको जो बताया वो सिर्फ ये बताया कि एआई का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से टीम बना सकते हो। अब आपके मन में जो भी सवाल हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में आप यहां पर टाइप करो और आपकी टीम रेडी हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। या फिर इसको और भी डिटेल में पूरी डेटा खंगाल कर कैसे टीम बनाना है उसके बारे में एक टीम वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो वीडियो कम से कम 1 घंटे की होगी, तब जाकर आप उसके ऊपर पूरी फोकस कर पाओगे, या फिर उसका एक अलग से क्लास लेना पड़ेगा। तो कहोगे तो मैं एक क्लास लॉन्च करूंगा, ठीक।
ठीक है, कोर्स टाइप का लॉन्च करूंगा जिसमें एआई से फैंटेसी टीम आप कैसे बनाओगे उन सारे आंकड़ों को दिखाऊंगा जिस तरीके से आपको, क्योंकि मैं एआई एजेंट्स के तरीके से भी आपको उन सारी चीजों को बताऊंगा। तो अगर चाहिए इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, कोर्स लॉन्च करूंगा, फिर उसमें ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।